नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गोविंद में आपका स्वागत है। आज आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन समय समय पर आपके मोबाइल पर आती रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर में। कितना परसेंटेज है? 80%। और सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती में 46%। सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले तो कौन कौन से हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या है, प्रयागराज में। और जबकि कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। कितना है पर स्क्वायर किलोमीटर पर? 3971। और ललितपुर में कितना है? 242 स्क्वायर पर किलोमीटर के दायरे पे। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले तो कौन कौन से हैं? कानपुर सर्वाधिक साक्षरता है और श्रावस्ती सबसे कम। कितना है? 75% कानपुर का है और 34% श्रावस्ती का। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर 88%। जबकि सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती 57%। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक व सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं कौन से? गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक 10 की वृद्धि करने वाला जिला है, जबकि कानपुर नगर सबसे कम 10 की वृद्धि करने वाला जिला है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर 1024। और गौतम बुद्ध नगर, इसका रेशियो कितना है? 851। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। जबकि सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बलरामपुर 950। जबकि बागपत सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, जिसकी संख्या कितनी? 841 पर 1000 पर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पहले नंबर पे आता है इलाहाबाद, फिर इसके बाद मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे पर आजमगढ़ और 5वें पर लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं बढ़ते क्रम में? तो सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? पहले महोबा में, फिर इसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? घटते क्रम में बताना है दोस्तों। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले हैं, पहला है गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर नगर। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले तो पहले नंबर पर आता है ललितपुर। पर स्क्वायर किलोमीटर पर जनघनत्व देखा जाता है तो ललितपुर का जनघनत्व कितना है? 242। और इसके बाद सोनभद्र का जनघनत्व है 270, हमीरपुर, फिर महोबा, चित्रकूट। चित्रकूट का सबसे जनघनत्व कितना है? 308। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले तो कौन कौन सा? पहले नंबर पर आता है कानपुर नगर। कितना परसेंटेज है महिला साक्षरता का? 75%, सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद आता है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। गाजियाबाद में महिला साक्षरता कितनी है? 69% है। जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। तो श्रावस्ती में कितना न्यूनतम साक्षरता है महिलाओं का? 34% और रामपुर में 44%। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहां स्थित है? तो राजकीय संग्रहालय है, यह लखनऊ में स्थापित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर है? सहारनपुर पर।
आलू अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? मेरठ में। राजकीय अभिलेखागार कहां पर स्थित है? लखनऊ में। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थापित है? वाराणसी में। जबकि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहां पर है? लखनऊ में। प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। संस्कृत अर्थात सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रोहेलखंड तथा जितना भोजपुरी क्षेत्र है ये क्या है? सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तबला व सितार के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इससे सितार से एक क्वेश्चन और बनता है कि सितार किन दो वाद्यों का मिश्रण है? तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बीड़ा और तंबूरा। तथा अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो ये पटियाली कासगंज में हुआ था, उत्तर प्रदेश। स्वामी हरिदास जी रहते थे निधिवन में। कहां पड़ता है ये? वृंदावन मथुरा में। इन्होंने ध्रुपद गायन शैली को बढ़ावा दिया और इनकी रचना की। और इनके 8 शिष्य थे, जिनमें से मुख्य शिष्य थे तानसेन, बैजू और गोपाल दास। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्रमुख लोकगीत कजरी, कराही, गारी, रोपनी, झूला, सोहर व बधाई गीत ये किस क्षेत्र का है? पूर्वांचल क्षेत्र का। जबकि कजरी का विशेष क्षेत्र कहां से कहां तक का है? मिर्जापुर और वाराणसी कजरी जो बनाई जाती है। मल्हार जो लोकगीत है, एक गीत होता है मल्हार गाया जाता है, तो ये कौरवों के द्वारा कौरवी क्षेत्र में होता है। रागनी, ढोला, स्वांग पश्चिमी क्षेत्र। संस्कार गीत, नटका, सोहर ये कहाँ का प्रमुख लोकगीत है? अवध क्षेत्र का। झूला, होली, फाग, लांगुरिया, रसिया ये प्रमुख लोकगीत है ब्रज का। हरदौल, पवारा, ईसरी फाग ये कहाँ का प्रमुख लोकगीत है? बुंदेलखंड का। जो होली के समय गाया जाता है ईसरी फाग ये बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत है। जबकि लावड़ी और बेहतर बील प्रमुख लोकगीत कहाँ का है? रुहेलखंड का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोक नृत्य धुरिया नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। धुरिया नृत्य किनके द्वारा बनाया जाता है? कुम्हारों के द्वारा जो है नृत्य किया जाता है। और बुंदेलखंड से ख्याल नृत्य, देवी नृत्य और कार्तिक नृत्य और कानरा नृत्य ये किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से। यदि एग्जाम में आ जाए दोस्तों अच्छी तरह से टिक लगा कर आइएगा। जबकि चरकुला नृत्य कहां से संबंधित है? ब्रज से। चरकुला नृत्य कैसे होता है? 108 दीपों का एक पिंजरा बना होता है, उसको महिलाएं सिर पर रखकर जो है नृत्य करती हैं। और रास नृत्य, रासक दंड, झूला नृत्य ये कहां से संबंधित है? सभी ब्रज से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से। और जो नटवरी नृत्य है ये कहां से संबंधित है? पूर्वांचल क्षेत्र से। जो नटवरी नृत्य बनाया जाता है, नृत्य करते हैं, ये अहीर समाज के लोगों के द्वारा होता है। और पूर्वांचल क्षेत्र से प्रमुख जो लोक नृत्य हैं कटघोड़वा नृत्य, धोबिया नृत्य जो धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। और पासी नृत्य जिसे हम नकटौरा नृत्य कहते हैं, महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके नृत्य करते हैं, लोक नृत्य करते हैं। कहां पर? पूर्वांचल पर। और जोगनी नृत्य ये किस क्षेत्र में बनाया जाता है? अवध क्षेत्र में। कब बना जाता है जोगनी नृत्य? जब रामनवमी होती है। और एक नृत्य और होता है अवध क्षेत्र में दोस्तों, कालाबाजी नृत्य ये भी अवध में बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख मेले। बटेश्वर मेला ये कहां पर लगता है? आगरा में। जबकि ददरी मेला ये कहां लगता है? बलिया में। नौचंदी मेला मेरठ। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़। कंस मेला मथुरा। फतेहपुर सीकरी इन 2 जगहों में मेला कंस मेला बनाया जाता है। हरिदास जयंती मेला अभी क्वेश्चन आया था कि स्वामी हरिदास जी का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हरिदासपुर अलीगढ़ में। और इन्हीं के नाम से हरिदास जयंती मेला वृंदावन मथुरा में बनाया जाता है। इन्होंने ध्रुपद धमार की रचना की।
देवा शरीफ मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है? बाराबंकी में। और सैयद सालार मेला बहराइच, फाल्गुन मेला रामपुर, कालिंजर मेला बांदा में मनाया जाता है, कजरी मेला महोबा में। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? ये खीरी में मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति के दिन। शाकंभरी देवी मेला ये नवरात्र के दिन मनाया जाता है। कहाँ पर? सहारनपुर में। जबकि खिचड़ी मेला गोरखपुर में मनाया जाता है। और रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में। जो सोरो मेला है दोस्तों ये कहाँ पर बनाया जाता है? कासगंज में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली कासगंज में हुआ था। झूला मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है? मथुरा और अयोध्या में। जबकि ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी के क्षेत्र में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख नगरों के उपनाम आंवला नगरी और आमोक नगर किसे जाना जाता है? मलिहाबाद को। गोरखधाम, गीता और प्रेम नगर किसे जाना जाता है? गोरखपुर को। चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। छोटा दिल्ली उद्योग नगरी किसे कहते हैं? गाजियाबाद को। और उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहते हैं? नोएडा को। जब दिल्ली से उत्तर प्रदेश बॉर्डर में एंटर होंगे तो क्या मिलता है? नोएडा मिलता है, जो उत्तर प्रदेश का शो विंडो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? अयोध्या को। भागवत नगर, शुक्रताल और सिराज हिंद, अपूर्व का सिराज किसे जाना जाता है? जौनपुर को जाना जाता है। जबकि शिवनगरी, मुक्ति नगर, पंडों का नगर, घाटों का नगर किसे जाना जाता है? वाराणसी को, बनारस को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर, लखनऊ को। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो क्या बताएंगे? कथक। एक वीडियो अलग से बनाएंगे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का। आगे बढ़ते हैं। सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बरेली को। ताला नगरी किसे जाना जाता है? अलीगढ़ ताला, अलीगढ़ वाला ताला। कृष्ण नगरी, अब पीड़ा नगरी किसे जाना जाता है? मथुरा को। हींग व गुलाल नगरी के नाम से जाना जाता है हाथरस को। जबकि सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है किसे? फिरोजाबाद को। लड्डू नगरी और संडीला किसे जाना जाता है? हरदोई को। चाकुओं का नगर, रामपुर, रामपुर छुरी। पेठा नगर किसे जाना जाता है? आगरा। फेमस है ना आगरा का पेठा दोस्तों, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धान का कटोरा किसे जाना जाता है? चंदौली को। काशी की बहन कौन है? गाजीपुर। काशी की बहन गाजीपुर, काशी गाजी। इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज। सबसे ज्यादा इत्र उत्पादन कन्नौज में होता है। कैंची नगर और क्रांति नगर किसके नाम से जाना जाता है? तो मेरठ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कैंची नगर और क्रांति नगर। क्रांति नगर क्यों? क्योंकि 10 मई 1857 को पहली क्रांति मेरठ से ही प्रारंभ हुई थी, जो 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि तथा 30,000 तीर्थों के स्थान के नाम से किसे जाना जाता है? तो नैमिषारण्य को जाना जाता है। जबकि भागवत कथा नगर को किसके नाम से जाना जाता है? शुक्रताल के नाम से। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।